853 नंबर की अमृतवाणी है। तू भाग्यवान है, तू भाग्यवान है, क्योंकि तू मनुष्य है। क्योंकि तू मनुष्य है। अब तुझे भगवान बनना है, अब तुझे भगवान बनना रोना धोना छोड़, रोना धोना छोड़। अवसर मिला है, अवसर मिला है, इसे यूं ही न खो। इसे यूं ही न खो। भगवान नहीं तो भगवान का बन जा। भगवान नहीं तो भगवान का बन जा। कितनी अच्छी बात बता रही कि तू भाग्यवान है, भाग्यशाली है कि तू मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य योनि तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। पशु योनि में कुछ नहीं कर सकते, पक्षी योनि में कुछ नहीं कर सकते, देवता भी तरसते हैं पशु योनि मानव योनि के लिए। कितना आनंद है, कितनी व्यवस्था भगवान ने खाने पीने के लिए कर रखी है, लेकिन प्राणी नहीं समझता है। क्या कह रहे हैं, मनुष्य से भगवान बन सकता है। साफ कह दिया गुरुदेव ने कि मनुष्य से तो भगवान बन सकता है, लेकिन मनुष्य से पशु भी बन सकता है। मनुष्य योनि में राम आए, मनुष्य योनि में कृष्ण आए, मनुष्य योनि में संत आए, और मनुष्योचित कर्म करके देवता बन गए। किसको पाकर? सत्य को पाकर, परमार्थ करके। सत्य के रास्ते पे चलना कठिन है, लेकिन सत्य के रास्ते पर चलकर ही प्राणी सातों सुखों की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, सत्य भक्त है। जो कभी सत्य का मतलब जो है था रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी खत्म नहीं होता, अजर अमर है। वो कौन है? भगवान, भक्त, संत, सती, आत्मा, जो कभी मरती नहीं है, अमर है। वो कौन है? सत्य है। तो ऐसा जीवन हम भी जी सकते हैं। तो फिर कह रहे हैं, गुरुदेव ने सोचा भाई भगवान तो बनना मुश्किल है इनके लिए। क्यों? क्योंकि तो थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोल जाते हैं अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए। तो क्या करें? बोले अब रोना धोना छोड़। कौन सा रोना धोना? संसारिक सुख दुख का रोना धोना। मेरी सास ने ये किया, मेरी बहू ने ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे इतना दुख आया, मेरी दोरानी ने, जिठानी ने ये किया, मेरी दोस्त ने ये किया। रोना धोना। प्रहलाद रोया क्या? मीराबाई रोई क्या? जहर दे दिया तो प्रभु के प्रसाद है, कृपा। माता बनासा रोई क्या? और हम लोग तो इतनी सी भी कोई कर देता तो रोने लग जाएंगे। तो क्या जिंदगी है? मनुष्य ही नहीं है वो तो। मेरे को तो बड़ा ताजुब आता है जो छोटी छोटी बातों पे आंसू निकालते हैं। मैंने कहा ये क्या इंसान है? रोना है, लेकिन भगवान के लिए रोना है। किसी ने अपमान कर दिया तो कर दिया, उसके लिए क्या रोना? उसके लिए क्या रोना? रोए हम भी हैं, लेकिन सत्संग के रोक लगाई, बहुओं का सत्संग नहीं होने दिया, तब तो एकदम दहाड़े मार मार के अंदर से रोना आया। बाकी न तो रुलाते किसी को, न रोते। आपने देखा कभी रोते हुए? देखा क्या सत्संग में? इतना इतना मेरे को तो ताजुब होता है, क्यों जीवन खराब कर रहे हैं अपना? हमारा क्या बिगड़ जाएगा? कोई हमारे से दुर्व्यवहार करेगा तो क्यों रोए हम? लेकिन अहंकार रुलाता है हमें, अभिमान रुलाता है हमें। जब हमारे पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमें सत्य के रास्ते पर चलने का मौका मिलता है, परमार्थ करने का मौका मिलता है। ये पुण्य कर्म का ही तो फल है कि आज हम इतने बड़े स्थान पर बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं छोड़, अवसर मिला है तुझे, रोने धोने में गंवा देगा। किसी के पास ही बैठे हो, रोना धोना, खाने पीने के लिए रोना धोना, मान अपमान के लिए रोना धोना, इज्जत शोहरत के लिए रोना धोना। ये क्या रोना धोना? ये तो है, आज है कल नहीं भी रहेगा। हमेशा तो कोई राजा नहीं बना रहता है। हाँ, जो देखो आप घर में बुजुर्ग है, कोई दिन वो भी दुल्हन थी, जवान थी, उसकी चलती थी, आज बहू की चलती है, आज वो बैठी है चारपाई पे, और वो सोचती नहीं है कि आज ये बैठी है मेरी चल रही है, कल मैं बैठूंगी मेरी बहू की चलेगी। तुम बोलो तो रोना धोना किस चीज़ का? अच्छा काम करो, भगवान की भक्ति करो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान की सत्संग करते हुए, और जीवन निर्वाह करो, अवसर का लाभ उठाओ। ये मनुष्य जीवन तो एक गोल्डन चांस है। तो कह रही हैं इसे यूं ही मत खो। लोगों को देखो कैसी जिंदगी खराब करे, उनको जगाओ, उठाओ,
पर तुम खुद उठोगी जगोगी तभी तो दूसरों को उठाओगी जगाओगी। कोई भी जरा सा कह देगा ओहो ये आई है भक्त, अरे भक्त की और अभक्त की क्या बात है इसमें? बात गलत है तो बोलो। क्या मनुष्य जीवन का यही महत्व है क्या खाली कि 8, 9, 10, 11 बजे तक सोए रहो और 12, 1 बजे तक फिल्म देखो, काम करो और पेट को कुआं समझ के देते रहो देते रहो देते रहो? क्या यही जिंदगी है? अमर होने के लिए आए हैं, मरने के लिए नहीं आए। ये पाठ पढ़ाओ लोगों को कि तुम ईश्वरीय पुत्र हो। सत्संग का सुख लेओ, उसमें कुछ नहीं लगता। अरे अपने परिवार वालों को तो जगाओ कम से कम। स्कूल के लिए माँ बच्चे को जगा देती है, पत्नी पति को जगा देती है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन सत्संग के लिए कब जगाओगे बच्चों को, पति को, परिवार वालों को? कब खुद जगोगे? सोए रहोगे तो फिर काय की तो तुम धर्म पत्नी हो और काय की बच्चों की माँ हो। फिर तो एक पशु के जैसे गाय बकरी भैंस बच्चे पैदा करती है और दूध पिला देती है और औरों को दूध दे देती है फिर वो, और साथ में चढ़ लेते हैं। फिर संसार मानव रूपी माँ और पशु रूपी माँ में कितना अंतर है, जो बच्चों को ये सत्संग का संस्कार नहीं दे सकते। क्या अंतर रहा? माँ तो कोशिश करे बच्चे नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि भगवान की भक्ति के लिए मना करे। क्या माँ चाहे कि मैं तो मेरे बच्चों को और भक्ति के रास्ते पे चला के ही रहूँगी, तो 1 दिन 2 दिन 2 महीना 3 महीना 12 महीना 1.5 साल वो प्रण दिला के ही रहेगी। ऑफिस में जाते हैं लेट हो जाती है, आके कर ले, सोते टाइम कर ले, तू तो पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी है, संतमणि तो करनी पड़ेगी, सिम जय जयकार तो करनी पड़ेगी। कोई मैं तेरे से करोड़ रुपए तो मांग ही नहीं रही, कोई ये तो कह ही नहीं रही कि तू ना कर सर्दियों में ठंडे पानी से ना, तू एक पैर पे खड़ा होके कर, चाहे तो। लेकिन जो सोया हुआ है वो दूसरों को कैसे जगाएगा? तो कह रही है सब कुछ छोड़, तू दोस्त का बन गया, पत्नी का बन गया, पति की बन गई, सहेली के बन गए, माँ के बन गए, बाप के बन गए, सास के बन गए, ससुर के बन गए, मेरी बहन, मेरी ये, मेरा वो, मेरा भाई। अब तू एक काम कर, इनका तो बन जा तू, ये तो तेरे को स्वार्थ में यूज में ले लेंगे, लेकिन अब तू भगवान का भी बन के तो देख। जब तू भगवान का बन जाएगा तो भगवान तुझे भगवान बना देगा। जब तू संत का बन जाएगा तो संत तुझे भगवान बना देगा। लेकिन तू जिसका बनेगा, चोर का बनोगे तो चोरी सिखा देंगे। झूठ बोलने वाले चालाकी वालों के बनोगे तो चालाकी सिखा देंगे। पर सीखने के लिए हम तैयार हैं, सिखाने के लिए तो लोग तैयार है, पर हम तैयार नहीं हैं तो उनकी ताकत नहीं है। झूठ बोलने वाले आपको झूठ बोलना सिखा देंगे, और सरल आपको सरलता सिखा देंगे। जैसों के साथ रहोगे वैसा सिखा देंगे वो। लेकिन करे अब तुम संत का बन के तो देखो, रोना धोना छूट जाएगा, तेरा मेरा छूट जाएगा, क्षुब्ध भाव हट जाएगा, कर्म कांड छूट जाएंगे, दुख चिंता कोसों दूर हो जाएगी। संत का बन के तो देखो, भावयोगी संत का, उससे रिश्ता बना के तो देखो कि तू मेरा है, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा तीर्थ है, तू ही मेरा सब देवी देवता है, तू ही मेरा व्रत है, तू ही उपवास है, तू ही मेरे रोम रोम में है। अब तू मेरा है भगवान। और इस संसार में जो सबको माना था वो तो सब स्वार्थी है, लेकिन जब तू मेरा है, तू मेरा बना, तो मेरे जीवन में शांति आई, प्यार की जागृति हुई, भावना शुद्ध हुई, कठोरता कोमलता में बदल गई, बंजर भूमि उपजाऊ हो गई, ज्ञान की जागृति हुई, मनुष्य जीवन के महत्व को जाना। कितना कितना देते हैं हमारे गुरुदेव। बेहोशी में जीवन जी रहे थे, चेतना जागृत हो गई। तो भगवान के भावियोगी संत के बन के तो देखो, वो अपने आप ही आपको भगवान बना देगा। बुरा व्यक्ति बुरा बना देता है, अच्छा व्यक्ति अच्छा बना देता है। वो कभी भी बुराई के रास्ते पे चलने नहीं देगा। महात्मा बुद्ध ने हिंसक को अहिंसक बना दिया।
बनाया कि नहीं बनाया? वो संत का बना, उसके चरणों में झुक गया तो उसके सारे पाप खत्म कर दिए। संत ही तो है जो हमारे सारे पाप कर्म लेकर के हमें निर्मल पवित्र पुण्यमय बना देते हैं। तो उसका बन के तो देखो, उसका तो हम है ही नहीं, उसकी हमें चिंता ही नहीं है। वो क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे हमारा इंतजार करता है, कोई मतलब ही नहीं हमें उससे, उसकी दुनिया से। कभी तो कृतज्ञता का भाव भगवान के सामने सोए सोए बोल दो, हे प्रभु जब तू मेरा बना और मैं तेरा बना तो वास्तव में भगवान तेरी अमृत वाणी चरितार्थ हो रही है कि मैं सनाथ हो गया। नहीं तो सभी थे इस संसार में, लेकिन मैं अनाथ था, कोई भी मेरा नहीं था। आज मैं सनाथ हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मेरे परम पिता का मेरे सिर पे हाथ है, मेरे दादा का, मेरे बाबा का मेरे सिर पे हाथ है। अब मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं सनाथ हूँ, जो कभी मरता नहीं है, अमर है, जो कभी मेरे को गलत रास्ते पे नहीं चलाता और सारे दुख चिंता मेरी ले लेता है और मुझे निष्फिक्र होकर जीना सिखाता है। कभी तो कहो, सोए सोए कह दो, यदि यहाँ नहीं कह पाऊँ तो खाना बनाते बनाते कह दो उसे, वो तो हर जगह है, हमारे अंदर भी है, वो तो तुरंत सुन लेगा पुकार। इतना निराला है वो। तो भगवान बनना है तो भगवान के बन जाओ, रोना धोना छोड़ो और अवसर मिला है उसका पूरा फायदा उठाओ। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं तुम मनुष्य हो, तुम कोई पशु पक्षी नहीं हो।